हिंदुस्तान में वक़्फ़ की सबसे बड़ी संपत्ति मगरबी बंगाल में है, जो हमारे पास है। और अगर यहां एहतजाज होता है, यहां पर लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो ये दर्ज होता है कहां पर? ये दर्ज होगा आपके थाना में, ये दर्ज होगा डीआईबी के रिपोर्ट में, ये दर्ज होगा इंटेलिजेंस के रिपोर्ट में, ये दर्ज होगा सरकारी रिकॉर्ड में कि मगरबी बंगाल में वक़्फ़ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ करोड़ों लोग पूरे मगरबी बंगाल में रास्ते पे उतरे हुए हैं। और ये रिपोर्ट सरकारी तौर पर ये रिपोर्ट जाएगा, और ये रिपोर्ट जाने से क्या होगा? हमारे खिलाफ जो कानून बनाया गया है, उस कानून को वापस लेने की जो लड़ाई हम कर रहे हैं, उस लड़ाई को एक ताकत मिलेगी कानूनन तौर पर। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, 5 तारीख को फिर वहां सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट क्या नारकेलडांगा में आपसे पूछने आएगा? क्या यहां पर आकर किसी बड़े बुजुर्ग से पूछेगा कि आप क्या इस कानून को मानते हैं या नहीं मानते हैं? हमारे किसी उलमा साहब के पास जाएगा, किसी मस्जिद के इमाम साहब के पास जाएगा, या किसी मकतब में जाकर पूछेगा? वो कहीं नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा? वो दस्तावेज देखेगा। और दस्तावेज क्या होगा? वो दस्तावेज यही होगा कि पूरे हिंदुस्तान में वक़्फ़ अमेंडमेंट का जो कानून बनाया गया है, इस कानून के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लोगों में नाराजगी है या नहीं, उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है कि नहीं, और उससे लोगों में नाराजगी है या नहीं, लोग इस कानून को चाहते हैं या नहीं, ये सारा जो दस्तावेज तैयार होगा वो आपके एहतजाज से होगा। जो थाना में रिपोर्ट तैयार होगा, डीआईबी का रिपोर्ट होगा, आईबी का रिपोर्ट होगा, सरकारी रिकॉर्ड में जो होगा, यही रिकॉर्ड की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में कल बीजेपी पेश करेगी। ये देखिए सर, बोलेगा मिलोड, ये रहा सारा दस्तावेज। हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा आबादी है कश्मीर, उसके बाद जो दूसरा आबादी है पश्चिम बंगाल, जहां हिंदुस्तान का दूसरा सबसे ज्यादा तादाद में संपत्ति है वक़्फ़ बोर्ड का, वहां के मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस कानून के पक्ष में है, वो इस कानून के साथ हैं, वो इस कानून के हिमायती हैं। इसीलिए मगरबी बंगाल में कोई एहतजाज नहीं हुआ, मगरबी बंगाल में कोई सड़कों पर नहीं उतरा, मगरबी बंगाल में इसको लेकर कोई ना इत्तफाकी नहीं है। कहीं किसी थाने में, कहीं किसी चौक पे, किसी चौराहे पे, किसी रास्ते पे कोई धरना, कोई मिছিল, कोई जुलूस नहीं निकला। तो ये दस्तावेज आपका तैयार करके बीजेपी के हाथ में कौन दे रहा है? आरएसएस की एजेंट ममता बनर्जी। और ये दस्तावेज बना के आपको आंदोलन करने से रोक दिया गया, आपको सड़कों पर उतरने से रोक दिया गया। आपने सोचा कि हम एहतजाज करेंगे। अरे ये तो हमारी खुशनसीबी थी कि हमारे उलमा बटे हुए थे। कोई अहले हदीस के नाम पे बटा हुआ था, कोई देवबंदी के नाम पे बटा हुआ था, कोई बरेलवी के नाम पे, कोई वहाबी के नाम पे। लेकिन वक़्फ़ अमेंडमेंट का ये कानून आज हमारे चारों उलमा को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था, और एक साथ एहतजाज करने का मौका था कि हम सब एक होकर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह सकते थे। लेकिन आज उस मुहिम को नाकाम करने वाली ये ममता बनर्जी, जो बीजेपी की दलाल है, ममता बनर्जी, जो आरएसएस का एजेंट बन के मगरबी बंगाल में मुसलमानों को भीख के नाम पर लक्ष्मी भंडार, फ्री का तालीम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास तालीम हो, इल्म हो, तो आप सवाल करना सीख जाओगे। इसलिए आपको भूखे नंगों के तरह आपको रखने की साजिश है इस हुकूमत की, ताकि आप 1000 रुपया का लक्ष्मी भंडार और 5 किलो राशन की लाइन में लगे हुए रहो, और आपके ही नाकों के नीचे से आपकी तमाम जायदाद चली जाए, आपका हक छीन लिया जाए, आपके बच्चों का मुस्तकबिल खत्म कर दिया जाए, आपके बच्चों को आने वाले दिन में कुछ पूंजीवादियों का गुलाम बना के रख दिया जाएगा, उस जगह ले जाया जा रहा है। और इस साजिश में सिर्फ बीजेपी अकेले शामिल नहीं है। बीजेपी सामने से वार कर रही है, वो कहती है हमें मुसलमान नहीं चाहिए, और ममता बनर्जी साथ में खड़े होकर कहती है कि हम ही मुसलमान हैं। और ये सामने से चाकू मारता है तो हम हाथ हिला सकते हैं, बचा सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ रहकर पीठ में खंजर मार रहा है उसको हम बच नहीं सकते। इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज यहां पर हमारी लीडर रुखसाना जो कोशिश कर रही है, ये हो सकता है
कि पूरे हिंदुस्तान के सामने नारकेलडांगा का ये 29 नंबर वार्ड नक्शे में भी कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन मुझे उस चिड़िया की कहानी याद आती है कि एक बार एक जंगल में आग लगी। एक बार एक जंगल में आग लगी, पूरा जंगल जल रहा था। जंगल के अंदर जितने भी बड़े बड़े जानवर थे, सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। और एक छोटी सी चिड़िया वो दूर तक उड़कर जाती और अपने चोंच में 2 बूंद पानी भरकर जंगल के ऊपर आकर वो 2 बूंद पानी वो गिराती, फिर लौटकर जाती, फिर चोंच में 2 बूंद पानी भरकर लाकर उस जंगल में गिराती। तो जितने भी जंगल के जानवर थे, जो लोग जंगल छोड़ के भाग गए थे, वो सब खड़े होकर उस चिड़िया पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि कितनी बेवकूफ है कि इतने बड़े जंगल में अपने चोंच से आग बुझाने की कोशिश कर रही है। तो गौर फरमाइएगा उस चिड़िया के जवाब को कि उस चिड़िया ने यह कहा था कि जिस दिन तारीख लिखी जाएगी उस दिन तुम्हारा नाम भागने वालों में होगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो यही आज वो काम उस चिड़िया की चोंच की बराबर आज रुखसाना जो काम को अंजाम दे रही है, भले हो सके कि इस आग को वो बुझा ना पाए, लेकिन आने वाली तारीख में हमेशा के लिए रुखसाना को याद रखा जाएगा कि इस आग को बुझाने वाली अगर कोई थी तो वो रुखसाना थी। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये कोशिश सिर्फ एक रुखसाना के करने से नहीं होगा। इसलिए ये कोशिश आप और हम सब मां बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवानों को, हमारे बच्चों को, सबको करनी होगी। उसके लिए एक आवाज दी गई है कि आने वाले कल रात के 9 बजे से लेकर 9:15 तक, 9 बजे से लेकर 9:15 मिनट का जो ये वक्त है, उस वक्त हमारे घरों में, हमारे दुकानों में, हर जगह की बत्ती गुल होनी चाहिए, ताकि ये 15 मिनट का बत्ती गुल अगर आज पूरे हिंदुस्तान में होने लगे तो जो थाली बजाने वाले थे वो भी देख लेंगे कि थाली बजा के कोरोना तो नहीं भागा था, लेकिन बत्ती गुल करके बीजेपी का बत्ती गुल जरूर कर दिया जा सकता है। ये दिखा देने की जरूरत है। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज बीजेपी क्या कहती है कि हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू तो 2014 से पहले भी इस मुल्क में अमन और शांति के साथ रहता था, हमारे समाज में रहता था, हमारे घर में रहता था, हमारे पड़ोस में रहता था। कभी किसी हिंदू को खतरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज 2014 के बाद इस मुल्क में मोदी की क्या नजर लगी, आज तब से हिंदू खतरे में आ गया। आज ये लोग ये कहते हैं कि मोदी का 56 इंच की छाती है, मोदी चौकीदार है। अरे भाई, मोदी के आने के बाद, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद से लेकर आज तक अगर सबसे ज्यादा आतंकवादी हमला कहीं पर हुआ है तो मोदी सरकार में हुआ है, बीजेपी की हुकूमत में हुआ है। अगर आपको एक एक करके गिनाया जाए तो अगर आप देखें, पार्लियामेंट में जो हमला हुआ था वो बीजेपी की हुकूमत में हुआ, पुलवामा हुआ बीजेपी की हुकूमत में हुआ, उरी हुआ बीजेपी की हुकूमत में हुआ, मोदी की हुकूमत में। अक्षरधाम में 2 हमला हुआ, 2 बार, दोनों हमला बीजेपी मोदी की हुकूमत में हुआ। इसी तरह आप अगर एक देखें, पठानकोट का जो हमला हुआ वो बीजेपी के वक्त में हुआ, मोदी के टाइम में हुआ। इसी तरह से आप अगर देखते जाएं तो एक के बाद एक हमला सारा मोदी के वक्त में हो रहा है। और इन भक्तों को लगता है कि मोदी है तो सबसे महफूज है। अरे मोदी है तो इसीलिए तुम मर रहे हो। पुलवामा में जो हमारे जवानों को शहीद करके उसके नाम पर वोट की रोटी सेकने वाला ये मोदी, जो जवानों को शहीद किया, उस जवानों में अगर लिस्ट उठा के देखो तो हमारा हिंदू भाई मारा गया था, उसमें मुसलमानों की तादाद तो नहीं थी। अगर आप उठा के देखें, अक्षरधाम में जो 2 बार हमला हुआ, उस अक्षरधाम में जब जाने वाले तमाम हिंदू भाई होते हैं, वहां पर हमला हुआ, मरने वाला हिंदू था। बहुत लंबा बोल दिया। अरे ये मोदी हिंदुओं को मारकर हिंदुओं को ही डरा रहा है। आज हमारे पहलगांव में जो हमला हुआ, इस पहलगांव के हमले के बारे में हमला होता है 22 तारीख को। मोदी जी होते हैं सऊदी में, सऊदी से वापस आ जाते हैं कि पहलगांव में हमला हुआ है, मेरे देश पर हमला हुआ है, मेरे भाइयों पर हमला हुआ है। इसलिए मैं
अपना विदेश का यात्रा छोड़ के मैं हिंदुस्तान वापिस आ गया। अरे भाई, अगर हमारे घर में किसी की मौत हो और हमारा कोई भाई दिल्ली में हो तो वो जब लौट के आता है तो पहले घर आता है ना, जिसकी मौत हुई है वहां जाएगा ना हमारा जो भाई दिल्ली में है वो वहां से अपने घर नहीं आकर वो चला जाएगा दीघा में जाके समुद्र में तैरने के लिए। क्या करेगा बताइए? ये साहब सऊदी से लौटकर आते हैं, आकर यहां पर कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान के भाइयों के लिए आया हूं, और कश्मीर नहीं जाते हैं और पटना चले जाते हैं अपना बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए। ये एक अजीब सी बात है। सर्वदलीय बैठक बुलाया कौन? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान की तमाम पार्टी को बुला लिया कि पहलगांव के मुद्दे पर हम सबको एक अहम फैसला लेना होगा। सारी पॉलिटिकल पार्टी पहुंच गई, हमारे नेता राहुल गांधी पहुंच गए, सारे नेता वहां पहुंचे, और जो बुलाया नरेंद्र मोदी साहब नहीं पहुंचे। नरेंद्र मोदी कहाँ है? वो चुनाव प्रचार में। इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी कहाँ है? चुनाव प्रचार में। और यहां पर सारी पार्टियों ने ये कह दिया कि हम सब सरकार के साथ हैं। पहलगांव में जो हमारे 28 नौजवानों भाइयों को जो कत्लेआम किया गया है, उसके जवाब में सरकार तो पहलगांव में जो कत्लेआम हुआ, उस कत्लेआम को अंजाम देने में आतंकवादी संगठनों का हाथ है। अगर आतंकवादी संगठनों का हाथ है तो आज आतंकवादी को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली सरकार की, अमित शाह की। अब इल्जाम आएगा कि कश्मीर पे वहां पर फारूक अब्दुल्ला है, वहां पर उमर अब्दुल्ला है। अरे भाई, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी 370 हटने के बाद वहां पे सेंट्रल का कानून चलता है। किसका कानून है? दिल्ली का कानून चलता है। और कश्मीर की पुलिस उमर अब्दुल्ला को